अपने परिवार बीसीसी मैथमेटिक्स में। मैं हूं आर के एक्सपर्ट। आज हम बताएंगे आपको क्लास 10 का वास्तविक संख्या के बारे में। मैंने पिछले 2 वीडियो में वास्तविक संख्या का कुछ क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन दे दिया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर तो एक है आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन मैंने उदाहरण सहित आपको दे दिया हूं। प्रत्येक प्रश्न, एक भी प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है, सब प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दिया हुआ। इस वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.2। इसका भी मैं प्रत्येक उदाहरण और प्रश्न का सलूशन मैं दूंगा। बने रहिए इस चैनल पर। आप अगर अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो अगर आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा भी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझाऊंगा। प्रश्न क्या कहता है, देखिए मेरा उद्देश्य है 2023 के एग्जाम को पार लगाना। ठीक है, अभी आप शायद हो सकता है कि आप 2023 के एग्जामर होंगे, है ना, हो सकता है भी, या तो आप 2023 में एग्जाम देंगे और अगले कोई लड़का है, जैसे कोई स्टूडेंट है एग्जाम देने वाला 2024 में, तो उसके लिए भी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं 2023 के एग्जाम के लिए करता हूं। मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, आप इस चैनल पर जाकर सभी सारी वीडियो को आप एक एक करके देख लीजिए, शायद आपका काम आ जाए। अगर आप मैथमेटिक्स में हाथ रोकना नहीं चाहते हैं तो जल्द से जल्द मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। एकदम आसानी से, आसानी मेथड से आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न आपको क्या कहता है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई तेरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पहले साधित प्रश्न से मैं चलता हूँ। साधित प्रश्न देखिए आपका छठा साधित क्या कहता है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। पहले तो ये समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसको है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य संख्या आपको पता है ना, कोई ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, किसी दूसरे से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे एक बार तोड़ दो दोबारा ना टूटे, है ना। जैसे दो का अभाज्य गुणनखंड कभी होगा लेकिन 1 गुना 2 तो 1 से कट रहा, खुद से कट रहा है। जैसे 3 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 1 और 3, 1 और अपने आप से कटे को वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। देखिए कहा कि आपको 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। आपको उदाहरण नंबर आपका कितना था, 6। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 6 को लिखेंगे जो कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 6 का अभाज्य गुणनखंड था। 6 का अभाज्य गुणनखंड आपको एलसीएम निकालिए। इसका कितना से लगेगा, आता है एलसीएम आपको लगाने, बताइए कितना से। सही बात है, कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। 2 तिया 6, अब 3 से लगा देंगे तो 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 3। ठीक है, 1 को ना भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि 1 तो हमेशा किसी संख्या में गुना करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो रहता है वही संख्या प्राप्त होता है। तो इधर का जितना भी रहेगा उतना हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें कितना का चाहिए, 20 का। यहाँ पे चलेंगे तथा 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का भी निकाल लेते हैं। कितना से लगेगा, 2 से, 2 दाएं के 20, 2 से 5, 5 से 1। अब तो नहीं लगेगा तो यहाँ लगा लेंगे 2 2 5। अब मसा हमें पहले निकालना है, क्या, मसा निकालना। पहला स्टेप में मसा, दूसरे स्टेप में लसा ज्ञात करनी है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों अभाज्य गुणनखंड में, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड मिलना चाहिए। जो मिलता है उसे हम गोल घेरा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 2 मिल रहा है तो एचसीएफ के लिए हम 2 और 2 को मिला देंगे। और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सिंपल से जो मिलता है वही मसा कराता है। तो मसा बराबर अर्थात एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 2। एक आंसर तो आपका हो गया। पुनः इसी प्रश्न में था एलसीएम, तो एलसीएम, अब एलसीएम किसको कहेंगे, एलसीएम जो मिलेगा उसको भी और ना मिलेगा उसको भी। तो देखिए तो 2 पहले मिला और नहीं मिलने वाला कौन है, 3 है,
नीचे 2 है 5 है, गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60। इसका फाइनली आंसर आपका क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया ना? चलिए देखिए एलसीएम कितना आ गया? 60। समझ गया ना आप? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना? इसी तरीके से आपका प्रश्न उदाहरण नंबर 7 आएगा। देखिए एलसीएम है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है इसका। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका लसा ज्ञात कीजिए। यानी पहले एचसीएफ आपको निकालना, फिर इनका क्या ज्ञात करना? लसा। यानी जो आपको इसका प्रश्न बताएं दो उदाहरण नंबर 6 उसके तरह नहीं है, सिर्फ एचसीएफ उसके तरह निकलेगा, लेकिन एलसीएम इसका अलग निकलेगा। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या था। उदाहरण नंबर कितना था? 6। यहाँ पे लिख लेंगे हम उदाहरण नंबर 6। चूंकि 96 का अभाज्य गुणनखंड जिस तरह से आपने किए उसी तरह से कर लेंगे इसमें भी अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का आप कीजिए अभाज्य गुणनखंड, कितना आएगा? 2 से 48 बार में कटेगा, फिर 2 से 24 बार में कटेगा, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 और 3 से 1। कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ? 2 2 2 2 क्या हो गया? 2 2 और 4 1 5 को यहाँ पे लिख लेंगे 2 2 2 2 2 3। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हम 2 से काटेंगे तो 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24 है, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 होता है। ठीक है, इसका हो गया। अब हमें 404 का निकालना है। किसका निकालना था? 404 का। तो तथा में चलेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 404 का लगा लेते हैं तो कितना आएगा? 2 बार में 202, फिर 2 बार में 101 हो गया आपका अंत। यानी 101 से लगा देंगे तो 1 कितना आ गया आपका? 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, अब आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था? जोड़ा लगाना। 2 का अंक रहेगा तो जोड़ा लगाए जो दोनों में मिल सके। तो दोनों में देखिए तो कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फिर देखिए एक और 2 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है? नहीं। जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा इसका। तो इसीलिए मासा बराबर कौन कौन मिला था? 2 मिला था, एक और 2 मिला था। 2 दूनी का कितना हो गया? 4। आपका एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसी की सहायता से आपको एलसीएम ज्ञात करना था। इसके सहायता से आपको क्या निकालना था? एलसीएम। तो चलेंगे, इसलिए पुनः एलसीएम बराबर एक फॉर्मूला आप जानिए, दो संख्याओं का जब एचसीएफ दिया हुआ रहे तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा। तो लिख लीजिए आप, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है, इस पे आप वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए पहली संख्या कहने का मतलब 96 है ना। दूसरी संख्या कहने का मतलब कितना? 404। तो 404 बटा में आपका एचसीएफ कितना आया? 4। इसको आप काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 101 बार में। यानी 96 गुना 101 करेंगे तो 96 आएगा आपका एलसीएम, जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना हुआ? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आप जल्द से ही, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट आप, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहते हैं, यानी अगला क्वेश्चन आपका क्या है? उदाहरण नंबर 7। क्या कहता है? उदाहरण नंबर 7 है ना। तो उदाहरण नंबर 7 तो हम लोग देख लिए है ना। उदाहरण नंबर 7 देख लिया, अंक लिखा गया था, इसलिए उदाहरण नंबर 6 नहीं 7 हो गए यहाँ पर। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 8 के बारे में। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 आपका क्या कहता है? देखिए कहता है संख्या 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप घबराइए मत, आपको सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन आसानी लगेगा आपको, कभी ऐसा नहीं एहसास होगा कि हमसे प्रश्न का हल नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर मैं आपको कैसे बताता हूँ, सबसे अच्छा आसान विधि से आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेंगे उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 के बारे में। ठीक है, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड, जिस तरह से आपने
6 7 प्रश्न भी किए, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 करेंगे। ठीक है, ये तो हल्का था, तुक्का में 3 बार में आता, 3 का में 1 बार में 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे 72, कितना का 72 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड। इसका तो आप कर सकते हैं ना, 72 का 2 से लगाएंगे तो 36, 2 से लगाएंगे तो 18, 2 से 9 और 3 से 3 लिख लेंगे यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे किसका 120 का, 120 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा 120 का अभाज्य गुणनखंड, जल्द बताइए। आपके हाथ में 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा 60 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो कितने बार में 30 बार में, है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 15 बार में, 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, अब कटेगा 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 2, 3 गुना 5, इतना है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब आपका पहला स्टेप था HCF निकालना। क्या निकालना था HCF। HCF के लिए क्या बात है, जो सभी में मिले, क्या बोले सभी में मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे HCF। तो देखिए जरा, आपको लग रहा है कि सभी में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 2 को हम मिला लिए। ऐसा लग रहा है आपको कि 3 भी मिल रहा है, यहाँ से देखिए, यह देखिए कहाँ से जा रहा है, 3 यहाँ से आपका आ रहा है, इसके साथ मिल गया ना। अब देखिए जो 2 को भी मिलता है उसको भी आप मिला लीजिए। ठीक है, अभी नहीं मिलाएंगे, आगे चलते हैं। इसलिए मसा बराबर क्या निकालेंगे, मसा अर्थात HCF। HCF बराबर क्या होगा 2 गुना 3, कहने का मतलब कितना 6। HCF का आंसर आपका कितना आएगा 6। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए अब पुनः हम निकालेंगे LCM। LCM में कहता है जो मिलता है उसको भी लिखिए और ना मिलता है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए, तो लगता है यहाँ 2 2 भी मिल रहा था, 2 2 को भी मिला देंगे, फिर यहाँ से भी 2 2 को मिला देते। ठीक है, कौन कौन मिला, 2 मिला, 3 मिला, में 2 और 3 मिला था, और आधा आधा कौन मिला था 2 2, बच गया था हमारा 3 5। कर लीजिए गुना, आपका 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 बचे 120, 120 दिया 360। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा 6 HCF, और एलसीएम का आंसर कितना होगा 360। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। ले लीजिए इसका जल्द से स्क्रीनशॉट। मैं एक्सरसाइज पर चलता हूँ, मेरा उदाहरण समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों के बारे में हम ये, अब हमारा क्या था उदाहरण समाप्त हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज आपका हमारा कितना आ रहा है 1.2, 1.1, 1.1 हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे 1.2। इसका 1.2 का सादे तौर पे मैंने आपको करा दिया। अब देखिए एक्सरसाइज आपका आ रहा है, सॉरी एक्सरसाइज आपका आएगा 1.2 का पहला प्रश्न। देखिए आपका क्या कहता है। पहला प्रश्न आपका पहला लेते हैं। कितना है आपका पहला प्रश्न 140। क्वेश्चन आपको देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपको बोला कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख कीजिए। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना, अवश्य गुना करके उसको लिख देना। गुना करके आंसर नहीं करना, सिर्फ गुना के रूप में उसे लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड 140 का कीजिए तो जल्द से जल्द 2 से 70 बार में कटेगा, 2 से 35 बार में। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, 5 से 35, 7 से 1 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। अब देखिए क्या हो गया, 2 को है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2। 5 कितने हैं 1 है, 7 कितने हैं 1 है। यहाँ पे 2 की संख्या कितना है 10, 2 है, तो 2 का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, 5 गुना 7। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं हम इसका। अगले प्रश्न आपका क्या बोला इसी में 38-25 का क्या निकालना आपको अभाज्य गुणनखंड। इसका देखिए तीसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है 38-25 यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो लिखेंगे चूंकि 3825 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड
देखिए तो 3825 का कितना होगा, कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा ना, 3 से लगेगा, एक बार में 3, 3 दूनी 6, 3 चौ 3 सते 21 और 3 पचे 15, कितना बार में लगेगा, फिर से लगेगा आपका 3 बार में, 3 चौके 12 और 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15, अब नहीं लगेगा 5 से लगेगा, 40 और 5 पचे 25, 5 से लगेगा आपका 17 बार में, कितना बार में, 17 बार में। आ गया आपका फाइनल 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17 का 17, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में लिखेंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, दूसरा चौथा और 5वां का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इंतजार रहेगा आपकी कमेंटों का, आप जरूर लिखेंगे इसका आंसर। समझ गए होंगे तो जरूर आप इसे बनाएंगे, और ना समझोगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें समझ में आया, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको इसको समझा देंगे, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न सिर्फ इसी तरह से है और ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही बताया, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सीधे आपके दिमाग में ठोकूंगा, ठीक है। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी आपको पूर्णांक दे दिया है, 1 और 2 पूर्णांक दे दिया है, ठीक है। तो इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुना HCF के बराबर होता है। जांच करना, पहले आपको LCM और HCF निकालना, फिर से क्या कर देना है, जांच कर देना है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न, दूसरा का पहला प्रश्न आपका क्या है, दूसरा का पहला प्रश्न आपको बोला 26 और 91, 26 और 91। सबसे पहले तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे जांच भी कर लेंगे कि इसका उत्तर सही है कि तरीके हैं, जो कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 13, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 13 सते 91, ठीक है। अब इसीलिए निकालेंगे इसका क्या, HCF। तो HCF को क्या बोलते थे, पता ना आपको, कि जो दोनों में मिलता होता, क्या मिल रहा है, 13 आपको मिल रहा है, तो HCF आपका 13, ठीक है। अब पुनः चलेंगे LCM क्या कहता है, जो मिलता है उसको भी लिखिए और ना मिलता है उसको भी लिखिए। तो 13 तो आपको पहले मिला, उसको लिख लेंगे, फिर आपका 2 नहीं मिला और फिर आपका 7 नहीं मिला, 13 दूनी 26 और 26 सते क्या होता है, 182 होता है, 26 सते 182, कोई दिक्कत आपको नहीं ना है। अब देखिए अब हमको जांच करना था, क्या करना था, जांच, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, जांच से, ठीक है। जो कि 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, यही आपको क्या करना था, जांच करना था। अब 2 संख्या में कौन कौन दिया है, तो एक 26 और एक 91, तो 26 गुना 91 बराबर, और फिर आपका क्या है, HCF और गुना LCM, HCF आपका 13 और LCM आपका 182, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। चलिए देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। गुना कीजिए आप इसको, 91 में 26 से कीजिएगा तो 6 6 9 54, 2 का 2 9 दूनी का 18, 6 कितना हो गया आपका, 6 और 8 5 13 के 3 2366। फिर से एक और कर लेते हैं, 6 6 9 54, 2 का 2 और 2 9 18 के 8, 6 का 6 6 का 6 8 5 13 2 1 1 2 यानी 2366 आपका इधर आया। अब 182 में भी कर लेंगे हम 13 से गुना, 3 दूनी के 6 3 8 24 के 4 और 3 और 2 5, ठीक है। अब कर लेंगे 2 8 1 यानी 6 6 3 2 2366 आपका इधर भी आ गया, तो 2366 निकाल सकते कि LHS बराबर RHS, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारा, यानी हमारा LCM और HCF क्या है, सही है। इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरे प्रश्न में जांच करना, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका
क्या करता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप थोड़ा सा, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न मैं आपको इसमें सवाल बताऊंगा सिर्फ, आप फिर उसके बाद आपको 2 प्रश्नों 3 प्रश्नों का आपको बनाना है, ठीक है। ताकि नहीं बनाइएगा, प्रैक्टिस ना कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा तो, लेकिन सीखिएगा कैसे अगला प्रश्न बनाने के लिए। क्या जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में यही अंक आएगा? अंक चेंज भी तो हो सकता है। देखिए आपका दूसरा क्या करता है, 510 और 92, 510 और 92 का दूसरा का दूसरा प्रश्न है ना, 510 और 92। एक और प्रश्न को मिला लिया जाए, 510 और 92 है ना, 510 और 92। यहाँ लिखिएगा क्या, 510 का अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 बचे 10 और 2 बचे 10, ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 बचे 10 और 2 बचे 10। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 बचे 15, 5 से लगा दीजिए, 17 बचे 85, 17 से लगा देंगे तो एक बार आपका आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। आप किसका निकालेंगे, तथा 92 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से निकाल लेते इसको लगा करके, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 46 दूनी क्या हो गया, 92 हो गया, 2 से 23 दूनी 46, और लगेगा 23 से लगा लेते हैं एक बार में, ठीक है, लिख देंगे 2 गुना 23, और कोई नहीं ना। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, जो मिलेगा उसको मिला लेंगे पहले, और कोई मिल रहा है नहीं ना मिल रहा है, इसलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा इसका, पहली बार 2 हो जाएगा, ठीक है। तथा पुनः चलेंगे, तथा तो हम चले दिए, तो पुनः LCM क्या होगा इसका, LCM देखिए जो मिलेगा उसको भी और ना मिलेगा उसको भी हमको लिखना है। तो हमारा 2 पहले मिला और नहीं मिलने वाले 3 की संख्या, 5 की संख्या 17 था, नीचे आपका 2 था और 23 था, कोई दिक्कत आपको, मिलाइए इसको, गुना कीजिए, 2 5 10, 10 दिया 30, ठीक है, 30 दूनी के 60 और 17 छः का 102, यानी 1020 में 23 से गुना कर लेंगे हम, ठीक है, 0 के 0 और 3 दूनी 6, और देखिए 0 के 0 और 3 के 3, 0 4 0 2, ठीक है, 0 6 4 3 2, यानी 23,460, 23,460 है आपका, कितना है 23,460 एलसीएम आपका। फिर से कर लेते हैं, 2 5 10, 10 दिया 30, 3 दूनी 60 और 17 छक्का 102, 102 करने का तो 10 24, 10 24 में 23 से गुना करेंगे तो आपका आ गया 23,460। ये तो हमारा HCF और एलसीएम निकला। अब हमें इसे सिद्ध भी तो करना था कि आंसर सही है कि गलत है, तो यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं, यानी जांच से चलेंगे। किससे चलेंगे, जांच से, ठीक है, क्योंकि 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM करना था आपको, ठीक है, HCF गुना LCM। इस पे हमें क्या करना था, इसका आंसर को जांच करना है। तो 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या हमारी कौन कौन है, 510 और 92, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, 510 गुना 92, 2 संख्या का गुणनफल हमारा हो गया। और HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, तो HCF हमारा 2, LCM हमारा 3 है, 23,460 गुना कर लेंगे हम, ठीक है, 510 गुना 92 कर लेते पहले, ठीक है, 0 का 0, 2 का 2, 2 बचे 10, 9 के 0 और 9 के 9 और 9 बचे 45, करेंगे 0 2 9 6 4, ठीक है, 46,920, तो 46,920। इधर देखिए 2 से कीजिए, इसमें 0 का 0, 2 का 12 के 2, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी के 4, आगे कि नहीं हमारा LHS बराबर RHS, तो अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। कोई परेशानी आपको समझने में ना होगा। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। इसका अगला प्रश्न तीसरा जो आपको बनाना है, कमेंट में आप लिखिएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या कहता है, अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न आपको क्या बोलता है। देखिए तीसरा प्रश्न आपको बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा
HCF और LCM ज्ञात करना। हमने दो दो पूर्णांक का LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आसानी से निकाले। अब हमें तीन पूर्णांकों का निकालना है। ठीक है, देखिए आपको तीन पूर्णांक वाले भी आसान ही लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको दूसरा प्रश्न में आपको बताया था, यह पहला प्रश्न में देखिए, आपको पिछले वीडियो में देखते बता दिया हूँ मैंने साजिश में इसका। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न इसका क्या कहता है, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM निकालेंगे। क्या था तीसरा का पहला प्रश्न, 12, 15 और 21 का। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 का निकालेंगे कितना से, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 3, कट गया ना आपका, 2 गुना 2 गुना 3 निकल गया हमारा 12 का। अब चलेंगे तथा 15 का, 15 का अभाज्य गुणनखंड चलेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखिए जरा, 15 से लगाएंगे, 3 बजे 15, कट गया ना आपका 5 बार में, तो 3 गुना 5। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे किसका, 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 21 का कितना होगा, तो 21 का लगाएंगे तो 3 सते 21, 7 से 1, तो 3 गुना 7। अब जो मिलता है उससे मिलाइए, वही आपका HCF होगा। और LCM आप क्या कीजिएगा, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो हमारा 3 देखिए तीनों में मिल रहा है, तो 3 को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका HCF क्या होगा, इसलिए HCF बराबर 3 हो जाएगा आपका आंसर 1। अब पुनः हमें आपको क्या निकालना था, LCM निकालना था। LCM आप क्या कीजिएगा, LCM बराबर में 3 तो पहले मिल में क्या आपका, अब कौन कौन नहीं मिला, तो 2 और 2 नहीं मिला, तो 2 और 2 नहीं मिला, और हमारा एक 5 भी नहीं मिला, एक हमारा 7 भी नहीं मिला था, तो 5 और 7 भी नहीं मिले। देखिए गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 चौसते 42, यानी 420। एक बार और कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, चौसते 42, यानी 420 आपका LCM आ जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, तीसरा का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17, 23, 29 का। तो इसी तरह से निकालेंगे क्या, चूंकि 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमें तो लग रहा है कि 17 अभाज्य संख्या देश होगा, एक और अपने आप से कटेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 1 गुना 17 हो जाएगा। ठीक है, तथा 23 भी तो एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का कितना हो जाएगा, 23 का भी उसी तरह से आप लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर उस तरह से हम निकालेंगे 29 का अभाज्य गुणनखंड, तो 29 का होगा 1 गुना 29। देखिए जरा कितना हो जाएगा, 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो हमारा HCF फाइनली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसीलिए लसा चलेंगे हम, तो 1 तो मिलवे किया। ठीक है, और हमारा मिला नहीं कौन, 17, 23, 29 गुना कर लीजिए, 17 गुना 23 कीजिए, 3 सते 21 और 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, 23 का 23, 1 9 3, अब 391 में करेंगे हम 29 से गुना, 9 एकाएं 9, 9 9 81 के 1 है, और 9 तिया 27, 27 8 35, 2 इकाएं 2, 2 9 18 के 8, 2 तिया 6, 6 1 कितना हो जाएगा, 7। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 9 2 8 5 13 के 3, 7 3 10, 10 1 11, 11 13 आ गया आपका। ठीक है, नहीं लगता है कहीं पे हमें मिस्टेकिंग हो रही है। ठीक है, फिर से एक बार ये सब देख लेते हैं, 17 गुना 23, 23 सत्ते 128, 23 का 23, 3 9 और 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें करेंगे 29 से, तो 9 इकाई 9, 9 9 81 के 1, 9 तिया 27, 27 8 35, 2 का 2 2 18 के 8, 2 तिया 6 1 7, 9 2 और 5 8 5 13 के 3 और 7 3 10 11। ठीक है, हमारा यानी HCF आपका कितना, 11 और 32 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब एक प्रश्न आपका और बच गया, एक प्रश्न कौन बचा आपका, तीसरा का तीसरा प्रश्न जो आपको बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट अगले प्रश्न आपका क्या कहता है। अगले प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है, आपको एलसीएम निकालना है। देखिए आपको अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्या कहता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, सोनिया नाम का एक लड़की है, उसको 18 मिनट लगता है। और दोनों कदम, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, रवि एक लड़का है और सोनिया एक लड़की है। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो जैसे ही आपको नजर आए इस तरह का प्रश्न तो समझ जाए हमारा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, इससे अलावा कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, देखिए यहां पे आप देख लेंगे इसका आंसर में क्या, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय कितना लगता था, 18 मिनट इतना लगता था सोनिया को, तथा अब लगता है रवि को कितना लगता है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगता था, 12 मिनट। ठीक है, अब हम दोनों को समय को क्या कर देंगे, एलसीएम। ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि दोनों के समय का एलसीएम करने पर, क्या करने पर, एलसीएम करने पर। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप इस तरह से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। ठीक है ना, भाग विधि से 2 9 18, 2 6 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब तो नहीं लगेगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट के बाद वह पुनः वापस एक ही स्थान पर मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी हमारा समाप्त हो गया। आपको अब मैं अगले वीडियो लेकर आऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.3 का साधित संयुक्त फुल ऑल सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, बने रहिए इस वीडियो पर, आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इसके लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।